एक औरत की सलीकामंदी ज़ाहिर करने के लिए घर छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता। चीज़ें कितनी महंगी हैं या कितनी सस्ती हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, बल्कि मैटर करता है कि एक औरत अपने घर को कितने अच्छे से सजा के, सँवार के और ऑर्गेनाइज़ करके रखती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर एक औरत में, हर एक लड़की में ये सलीकामंदी उसके बड़े होते ही माँ-बाप उसमें डाल देते हैं कि भई तुम्हें इस तरीके से रहना है और अपने घर को इस तरह लेकर चलना है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोग के साथ अपना रूटीन और साथ ही कुछ ऐसी टिप्स, सिंपल से रूल आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिनसे कि हम अपने घर के कामों को किस तरह से आसान, कम मेहनत के साथ अपने घर के कामों को कैसे कर सकते हैं। घर के कामों को आसान करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, खुद को भी मेंटेन करके रखना है, अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को भी अच्छे तरीके से बरकरार रखना है। जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे खुश रहेंगे, और जब हम खुश नहीं होंगे तो फिर घर के काम या फिर घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे रख सकते हैं। जी, तो सबसे पहले बारी आती है कि हमारे ज़हनी सुकून की, और हमारा अंदर से प्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये कि जितना हो सके उतना अपना टाइम इबादत के लिए ज़रूर निकालें। धीरे-धीरे करके आदत डालें नमाज़ अदा करने की, साथ ही कुरान पाक की तिलावत करने की, और फिर उसके बाद देखिएगा कि आपके अंदर एक ज़हनी सुकून जो है वो कितने अच्छे तरीके से पैदा होगा, और साथ ही ना आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, या फिर आप लोग की जो टेंशन होगी ना वो ऐसे झट से गायब हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अब बारी आती है कि खुद को हमें अच्छे से रेडी होके रखना है, क्योंकि जब हमारा आप अच्छा होगा तो हमें खुद ब खुद अच्छा लगेगा। तो बस मॉर्निंग में उठने के बाद हल्की-फुल्की सी मैं अपनी जैसे कि कोई भी हल्की-फुल्की लाइट सी ज्वेलरी कैरी करना तो वो कर ली, और साथ ही ना फिर थोड़ा-सा मैं टचअप भी कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आ जाती है किचन में आने की, और किचन में बस वही काम होते हैं हमारे कि कुकिंग करना। अच्छा, घर की ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ घर को साफ-सुथरा रखना ही नहीं आता, बल्कि हम घर के हर एक फील्ड में किस तरह से काम कर रहे हैं और घर को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि कुकिंग भी है, खुद को भी देखना है, साथ ही घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, बच्चों को देखना है, और मतलब अच्छे तरीके से हर एक चीज़ हमारी घर में आ ही जाती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ आती है कि हम घर के किस एरिया को किस तरह से और कितना टाइम लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, तो मॉर्निंग में यहाँ पे सुबह में मैं शुरुआत जो होती है वो मेरी 5 बजे से होती है, और सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपनी नमाज़ अदा करना, फिर हल्की-फुल्की जितनी हो सकती है, यानी कि जितना मेरा पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। साथ ही जैसे कि अगर मुझे सूरह यासीन पढ़नी है तो वो पढ़ ली, सूरह रहमान है, ये चीज़ें यानी कि ये सूरतें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बरकत भी रहती है। उसके बाद ना फिर मैं फटाफट से आ जाती हूँ अपनी किचन में। अच्छा, ये जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा सैटरडे का ब्लॉग है, तो सैटरडे का रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही थी कि बस यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया था, यानी कि हाफ़ फ्राई बनाया था, तो बस अंडे ऐसे ही फोड़ के डाल दिए मैंने फ्राई पैन पे। ब्रेड पहले ही मैंने सेक लिए थे, और उसके बाद हरी मिर्ची, प्याज, हरा धनिया वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑमलेट के ऊपर यानी कि अंडों के ऊपर ऐसे ही डाल दें। उसके ऊपर नमक डाल दें, थोड़ी-सी जो लाल मिर्ची है बस उसको हल्के से आपको स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आपका हाफ़ फ्राई जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो बस ब्रेकफ़ास्ट में मैंने सभी के लिए यही बना लिया था, और हम सभी लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर ना मैंने यहाँ पे रख दी थी दाल बनने के लिए। अच्छा जी, हमारी किचन से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो वेस्ट होकर निकलती हैं, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह के छिलके हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग फेंकें ना, बल्कि किसी भी एक डब्बे में इकट्ठा करके रखते रहें, और उसको ना फिर आप अपने प्लांट्स में लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी न्यू प्लांट लगाना है, तो जितने भी आपने वेस्टेज इकट्ठा करा था किचन का, तो उसको ना आप लोग उस मिट्टी में, यानी कि पहले नीचे मिट्टी लगा दें, फिर उसमें किचन का वेस्टेज सारा डाल दें, फिर ऊपर से मतलब प्लांट वगैरह लगा के फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें, तो इससे ना प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही फिर जैसे कि डेली ही हमारे घर में चाय बनती ही बनती है, तो चाय पत्ती यानी कि लास्ट में जो बर्तन में चाय पत्ती रह जाती है ना, तो आप उसको फुल पूरा भर के रख दें पानी से, और आधे 1 घंटे तक उसको पड़ा रहने दें। उसके बाद छान के जो पानी है ना, वो आप लोग पौधों में लगा दें, मनी प्लांट्स में। तो इससे ना मनी प्लांट की ग्रोथ, यानी कि जो भी आपके पास प्लांट है उनकी ग्रोथ देखिएगा कि कितनी अच्छी होती है। अच्छा जी, साथ ही साथ फिर अब किचन में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम के किचन के कामों को हाथ के हाथ ही समेटते चलें, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है, अपने घर को नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखना है।
अब अगर हम हर एक चीज़ को अलग अलग से टाइम देंगे तो हमारा पूरा दिन घर के कामों के लिए कम पड़ जाएगा और वहाँ हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों ना कामों को हम अपने स्मार्ट तरीके से करें, काम भी हो जाए, टाइम भी बचे, साथ ही हमारा घर भी एकदम से ऑर्गेनाइज रहे, बिखरा हुआ ना रहे। अच्छा, तो यहाँ पे देखें कुछ जार मेरे खाली हो गए थे मसाले के। मैं ना दाल का तड़का तो तैयार कर ही रही हूँ और साथ ही ना फिर यहाँ पे मैं जो भी जार वगैरह हैं उनको भी रिफ़िल करती जाऊँगी, तो मुझे एक्स्ट्रा अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, ख़ास करके ये चीज़ें मैं सैटरडे में कर लेती हूँ। अगर बाई चांस किसी सैटरडे में मेरा रूटीन जो है वो उसी तरह से सेट ना हो पाए या मेरा ही मन ना करे मैं उसको स्किप कर दूँ, तो फिर बीच में जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ और मेरे पास टाइम है, मुझे लग रहा है कि हाँ टाइम है, तो फिर मैं वो सारे काम अपने कर लेती हूँ। इनमें तो है ही है, तो फिर क्यों ना हमारे जो जो काम हैं वो हम एक साथ अपने साथ करते चलें। अब अगर किचन के कामों के साथ आप बाहर के कामों को समेटेंगी तो किचन में आपके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। जैसे कि आपने मतलब दूध बॉयल होने के लिए रख दिया या फिर चाय बनने के लिए रख दी और आप बाहर चली गई, बेडरूम में आप क्लीनिंग वगैरह करने को लग गई, तो फिर दूध निकल सकता है या चाय वगैरह बाहर निकल जाएगी या जल जाएगी। तो क्यों ना हम एक जगह के जो काम हमें दिख रहे हैं हम उन्हीं कामों को करने की कोशिश करें। अच्छा जी, साथ ही फिर आपने जो भी किचन में जार वगैरह यूज़ करे हैं तो उनको हाथ के हाथ आप कोई भी एक कपड़ा ले लें और उससे आप उसकी डस्टिंग कर दें, यानी कि अच्छे से उसको वाइप कर दें और उसके बाद रख दें। तो इससे ना आपकी मेहनत काफ़ी बचेगी, साथ ही आपके काम भी काफ़ी ईजी हो जाएंगे कि आपको ना अलग से उसको टाइम नहीं देना पड़ेगा और ना ही अलग से आप उसको मतलब पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई उसके बाद फिर आप अपने सारे जार उठा के उसको क्लीन कर रही हैं। तो यहाँ पे आपके टाइम की काफ़ी सारी सेविंग होने वाली है। साथ ही ना अपनी किचन को भी हाथ के हाथ समेटते चलें, जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं उठा के उसी की जगह पे रख दें। अलग से अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग सारी कुकिंग से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम अपनी किचन को अलग से टाइम दे रहे होते हैं कि हाँ भाई अब मुझे अपनी किचन को क्लीन करना है, तो वहाँ हमारे 20 से 25 मिनट आधा घंटा बहुत ही आराम से चला जाता है। देखिए किचन के जो भी काम थे वो हाथ के हाथ में समेटती भी चली गई, तड़का भी रेडी हो गया, मतलब जो भी जार वगैरह मुझे रिफ़िल करने थे वो भी कर दिए, साथ ही उन्हें अच्छे से क्लीन करके रख दिया। गैस स्टोव को क्लीन कर लिया क्योंकि तड़के की छींटे वगैरह आ ही जाती हैं गैस स्टोव पे, तो उसको भी क्लीन कर लिया। तड़का रेडी हो गया और तड़के को डाल दिया मैंने दाल में। तो बस यहाँ पे हमारी दाल बन के रेडी होगी। अच्छा, ये ना मैंने मिक्स दाल बनाई थी, चने की, मसूर की और मूंग की दाल, तीनों दालों को मिक्स करके बनाया था और बाद में मैंने ऊपर से तड़का इसमें लगा दिया, बस गरम मसाला डाल दिया और ये हमारी दाल बन के रेडी होगी। अच्छा, इसके बाद रोटियां वगैरह बना ली थी मैंने, बच्चों के लंच के लिए पराठे वगैरह बना के रख दिए। बस फिर बच्चे जब स्कूल चले गए तो उसके बाद की जो मेन मेरी क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसी वक्त ही दूध आ जाता है तो बस उसको बॉईल वगैरह करना, ये सारे काम मॉर्निंग के ही होते हैं। अच्छा, ये आप लोग ने जो लाइट देखी तो ये अक्सर करके मैं अपने किचन में लगा के रखती हूँ और काफ़ी अच्छी है ये लाइट, जो भी कुकिंग के यानी कि गैस स्टोव के ऊपर ही लगा रखी है। कुकिंग करते वक्त ना पूरी इसकी लाइट जो है वो मतलब बर्तन में होती है, अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो बस यहाँ पे ये लाइट लगा रखी है, काफ़ी बढ़िया चार्ज हो जाती है, तो इसमें कोई भी सेल वगैरह लगाने की भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चे स्कूल चले गए थे तो फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने की। तो बस 2 मिनट मुझे देने हैं क्योंकि पहले ही मैं किचन अपनी क्लीन कर चुकी थी, तो बस 2 मिनट और देने हैं और किचन हो गई मेरे अच्छे से क्लीन, क्योंकि रोटी बनाई थी, पराठे वगैरह बनाए थे तो थोड़ा सा सूखा आटा लग गया था। अब यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी तो उससे पहले मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अब बारी आती है घर की और क्लीनिंग की। जो भी बर्तन आपने वॉश करके रखे हुए हैं ना, तो उनमें नए बर्तन लगाने से पहले आप लोग उन सारे बर्तनों यानी कि सूखे बर्तनों को उठा के उसी की जगह पे रख दें। इससे ना हमारा जो टाइम है वो सेव होगा ऐसे, क्योंकि फिर बाद में बर्तनों पे छींटे वगैरह आ जाती हैं, फिर हमें उन्हें वाइप करना पड़ता है और अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही रख देंगे तो उन बर्तनों को फिर हमें वाइप नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, साथ ही ना अपनी किचन की जितनी भी टॉवल्स वगैरह हैं उनको आप लोग हाथ से धोया करें, यानी कि वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों के साथ ना धोएं, काफ़ी चिकनाहट वगैरह होती है तो और कपड़ों में भी लगेगी और साथ ही जो कपड़ों की गंदगी वो किचन टॉवल में आ जाएगी। जितनी भी ना किचन की टॉवल्स हैं तो आप उनको एक जगह पे रखा करें। तो मेरी किचन की जितनी भी टॉवल्स हैं मैं उन्हें एक बास्केट में कलेक्ट करके रख लेती हूँ और इससे सारी जो इतनी भी टॉवल है ना वो हैंडी रहती हैं। अच्छा, हर एक जगह की आप लोग अलग अलग डस्टिंग के लिए टॉवल रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेडरूम में भी वही डस्टिंग के लिए टॉवल आप लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी टॉवल को आप लोग किचन में ले गए, उसी को ड्राइंग रूम में ले गए, उसी को आपने वॉश बेसिन या फिर बाहर के एरिया को क्लीन कर लिया, तो ऐसे ना अच्छा नहीं लगता। यानी कि हर एक एरिया की क्लीनिंग के लिए आप लोग अलग डस्टिंग का कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ आप लोग अलग अलग रख सकते हैं। इसमें ना हमारे
हमारे ज़्यादातर खाने का सामान रहता है, और जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर एग वगैरह भी हम लोग फ्रिज में रख रहे होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी फ्रिज में रखने वाली, तो कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके फिर ड्राई कर लें और उसके बाद आप लोग फ्रिज में रखें। तो इससे आपका फ्रिज एकदम से क्लीन रहने वाला है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हमारी सारी फ्रिज में रखी हुई हैं। आटा, दूध, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग फ्रिज में रख रहे होते हैं। तो जी, यहाँ ना वॉशिंग मशीन में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन चल नहीं रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया और उन्होंने मैकेनिक को घर ही बुला लिया था। तो बस फिर यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी मेरी ठीक होने लगी थी। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को जो क्लिप है टीचर्स डे वाली, तो ये 5 सितंबर की है। बच्चों के टीचर्स के लिए ना मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से कार्ड्स बनाए थे, साथ ही चॉकलेट्स, पेन्स वगैरह रख दिए थे। टीचर्स डे था तो बच्चों को अपने टीचर्स को विश करना था, तो ऐसे ही विश करने में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बस जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कर दिया। बच्चों के लिए टीचर्स डे के कार्ड बना दिए, चॉकलेट मंगा दी थी, पेन मंगा दिए थे। तो बस बच्चों से बोल दिया कि अपने टीचर्स को अच्छे से विश करना। अच्छा, घर में ना क्लीनिंग सिर्फ यही नहीं होती कि यानी कि बेडरूम को क्लीन कर लिया, डाइनिंग रूम को क्लीन कर लिया, किचन को ऊपर ऊपर से हमने साफ़ कर दिया, ये क्लीनिंग नहीं होती। कि घर की जो क्लीनिंग होती है वो अक्सर करके और ख़ास करके ना वॉशरूम और किचन से ज़ाहिर हो रही होती है। तो हमें अपने घर के वॉशरूम एरिया को अच्छे से क्लीन करके रखना है, साथ ही अपनी किचन को भी जो उसकी क्लीनिंग है, उसकी हाइजीन जो है उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वहाँ हम लोग खाने पीने की चीज़ें रख रहे होते हैं, साथ ही बना रहे होते हैं। तो हमें अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। हर जगह पे ना आप लोग ग्रीनरी यूज़ कर सकते हैं घर को डेकोर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगे ही डेकोर आइटम्स हों। हम अपने यानी कि हम हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर्स हैं, अपने घर को छोटी से छोटी और सस्ती से सस्ती चीज़ों से भी सजाना जानते हैं। जी हाँ, महँगी चीज़ें नहीं हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने घर को क्लीन ही ना करें या फिर हम अपने घर को सजा के ही ना रखें। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिससे कि हम अपने घर को सजा के रख सकते हैं। जी, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी आसानी से ग्रो भी कर जाता है। साथ ही आप लोग उसको घर के किसी भी कॉर्नर में रख दें, वो कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अच्छा, यहाँ ना मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था, तो बस उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट ले लिए। 2 रिंग लेनी थी और साथ ही 1 वॉच। तो तीनों चीज़ों को ना मैंने अलग-अलग मतलब पैक कर लिया था। एक दानी ने गिफ्ट कर दिया, एक मैंने, एक मीराब ने। तो बच्चों से जब हम लोग इस तरह से गिफ्ट दिलवाते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, साथ ही उन्हें खुशी भी फ़ील होती है। और नाइट टाइम में ना हम लोग नीचे चले गए थे, यानी कि नीचे ही चची रहती हैं। हम लोग ऊपर हमारा पोर्शन है, तो बस नीचे आ गए थे और जो बर्थडे पार्टी थी उसको एन्जॉय किया। खाना वगैरह खाया और बस हम लोग चले आए, क्योंकि शाम की जो पार्टी थी वो नीचे ही थी। तो बस खाना वगैरह मुझे खैर बनाना नहीं था, यानी कि डिनर की कोई भी तैयारी नहीं करनी थी। नॉर्मली घर की क्लीनिंग वगैरह की बात फ्री, और बस फिर हम लोग नीचे चले गए, आराम से पार्टी को एंजॉय किया। अच्छा, अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये छोटी-छोटी सी टिप्स आप लोग को कैसी लगी।